दोस्तों पिछले साल 30 नवंबर 2025 को AIB 20 का एग्ज़ाम हुआ और उसका रिजल्ट अभी 2 दिन पहले आया है। बहुत सारे कैंडिडेट पास हुए तो बहुत सारे कैंडिडेट फेल भी हुए। लेकिन जो कैंडिडेट पास हुए हैं उनके साथ कुछ समस्याएं आ रही है। किसी के रिजल्ट में विद हेल्ड लिखा हुआ आ रहा है, तो किसी के रिजल्ट में अंडरटेकिंग लिखा हुआ आ रहा है, तो किसी के रिजल्ट में स्क्रूटनी लिखा हुआ आ रहा है। आखिर ये क्या समस्या है या क्या प्रॉब्लम है? तो इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो मेरा नाम है एडवोकेट वाजिद, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वाजिद क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है कि जिन बच्चों ने AIB 20 का एग्जाम दिया वे पास भी हुए, लेकिन उनके रिजल्ट में विद हेल्ड, अंडरटेकिंग, स्कूटरी कुछ इस तरह के वर्ड लिखे हुए आ रहे हैं। तो आप इन्हें कैसे समझे, आखिर इनका मतलब क्या है, ये क्या समस्या है, इन सभी का सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर किसी के रिजल्ट में क्या है, विद हेल्ड लिखा हुआ आ रहा है, भले ही वो पास है, तो इसका मतलब क्या है? दोस्तों जब आपने AIB 20 एग्जाम फॉर्म भरा होगा, ठीक है, जब आपने फॉर्म भरा होगा तो वहां पे एक कॉलम था। अगर आपने अपने स्टेट बार में रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो उस सर्टिफिकेट का नंबर आपने क्या है वहां अपलोड करना होता है। लेकिन आपने नहीं किया, किसी भी कारणवश आपको पता नहीं था, आपने फॉर्म भर दिया, आप अपना सर्टिफिकेट नंबर अपलोड नहीं कर पाए, तो उसी की वजह से ये विद हेल्ड लिखा हुआ आ रहा है। अब क्या होगा? अब AIB की तरफ से आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा और जैसे ही वो लिंक प्रोवाइड होगा आप अपना सर्टिफिकेट नंबर, आप अपने स्टेट बार का रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें अपलोड कर देंगे। आपकी ये समस्या क्या है, खत्म हो जाएगी। फिर आपके रिजल्ट पे केवल पास लिखा हुआ आएगा, ना कि विद हेल्ड। तो विद हेल्ड उन कैंडिडेटों के लिए एक समस्या है जिन्होंने फॉर्म भरते टाइम अपना स्टेट बार का रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें अपलोड नहीं किया था। ठीक है गाइज, चलिए अब बात करते हैं अंडरटेकिंग की। देखिए जब AIB 18 हुआ तो तब उसके बाद से क्या है, ये प्रावधान किया गया था कि जो जो स्टूडेंट BLLB के फाइनल ईयर में है या LLB के फाइनल ईयर में है वो भी क्या है AIB का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें क्या करना होता है, एक अंडरटेकिंग फॉर्म भरना होता है जब वे फॉर्म भरते हैं एग्जाम का, और इसमें पूरी इंफॉर्मेशन देनी होती है कि मैं कौन से सेमेस्टर में पढ़ रहा हूँ, LLB कर रहा हूँ, BLLB कर रहा हूँ, मतलब पूरी डिटेल देनी होती है। अगर आपने अंडरटेकिंग फॉर्म नहीं भरा, भले ही आप इस एग्जाम में पास भी हो जाए, तो फिर आपके जो रिजल्ट है उसके स्टेटस में अंडरटेकिंग ही लिखा हुआ आएगा। तो इसलिए आप क्या करें, अगर आपके रिजल्ट में भी ऐसा आ रहा है और आप LLB या BLLB के फाइनल ईयर में हैं, तो आप क्या करें, एक अंडरटेकिंग फॉर्म भरकर क्या है अपलोड कर दे, जो AIB आपको लिंक देगा और फिर आपके रिजल्ट के सामने से ये अंडरटेकिंग हट जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं स्क्रूटनी की। स्क्रूटनी का मतलब क्या? देखिए अगर किसी के रिजल्ट में स्क्रूटनी आ रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसकी कोई समस्या नहीं है। इसका मतलब केवल इतना है कि जो AIB है, बार एसोसिएशन, वो आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन कर रहा है। जब वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही मिलेंगे, तो वहां से हट जाएगा। आप पास है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट जो पास हुए, लेकिन पास होने के बावजूद भी उन्हें इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, विद हेल्ड का, अंडरटेकिंग का और स्क्रूटनी का। पास तो आप है, ये टेंशन लेने वाली बात नहीं, पास तो आप है, लेकिन विद हेल्ड इस वजह से आया कि जब आपने फॉर्म भरा था तो आपने क्या है अपने स्टेट बार का सर्टिफिकेट नंबर उसमें नहीं अपलोड किया, वो सर्टिफिकेट आपने अपलोड नहीं किया। अब आप अपलोड कर दे, 6 महीने का आपको टाइम मिलेगा और फिर आपकी समस्या क्या है, खत्म हो जाएगी। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप पास हो। यही सेम अंडरटेकिंग के भी है। आप अपना अंडरटेकिंग फॉर्म भर के जमा कर देना। ये उसके लिए होता है जो अपने फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं, लोग ही पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो LLB या BLLB, और फाइनल ईयर में है तो वो उन्हें अपना अंडरटेकिंग देना होता है, लेकिन उन्होंने क्या है फॉर्म भरते टाइम नहीं दिया, उसके रिजल्ट में ये आ रहा है। ठीक है, ये हट जाएगा जब आप अपना अंडरटेकिंग फॉर्म भर के जमा कर देंगे। स्कूटरिंग की तो कोई समस्या नहीं है, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन है। तो आप टेंशन मत लो, आप पास हो। ठीक है, बस एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, आप जो भी आपसे मांगा जाएगा तो आप उसमें अपलोड कर देना, आपकी समस्या खत्म हो जाएगी।